इस वक्त अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। वहां तालिबानी राज से लोगों में खौफ का माहौल है और लोग अफगानिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाने के साथ ही भारत के साथ व्यापार को भी अब रोक दिया है। अब ना तो काबुल को कुछ निर्यात किया जा सकता है और ना ही वहां से किसी चीज का आयात संभव है। इसके चलते बाजार में ड्राई फ्रूट्स महंगे होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ यानी FIAO की महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने बताया है कि हम अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। भारत की आयात और पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग के जरिए होता है। फिलहाल तालिबान ने पाकिस्तान के लिए जाने वाले सभी कार्गो रोक दिए गए हैं और इसलिए वर्चुअली आयात भी थम गया है। सहाय ने कहा कि कुछ उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भी भेजे जाते हैं, जो अब भी काम कर रहा है और दुबई के रास्ते भेजे जाने वाले उत्पादों की राह भी फिलहाल बंद नहीं हुई है। FIEO DG ने अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालातों के बावजूद भारत के व्यापारिक रिश्ते बने रहने की आशा जताई है। और इसी के साथ FIEO DG ने कहा है कि भारत फिलहाल अफगानिस्तान को चीनी, दवाइयां, कपड़े, चाय, कॉफी, मसाले और ट्रांसमिशन टावर की सप्लाई करता है, जबकि वहां से आने वाला अधिकतर आयात जो है वो ड्राई फ्रूट्स का ही है। हम थोड़ा प्याज और गोंद भी वहां से आयात करते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि भारत फिलहाल अफगानिस्तान को चीनी, दवाइयां, कपड़े, ये तमाम चीजें जो हैं वो सप्लाई करता है, लेकिन वहां से आने वाला सामान बेहद कम है। इसी के साथ वो अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आते ही उन पाबंदियों पर उसने पाबंदियां लगाने जो शुरू हो गई हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि अफगानिस्तान अब IMF संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसे किसी तरह की नई मदद भी नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता नहीं मिलने के मुद्दे पर असमंजस को लेकर यह फैसला लिया गया। हाल ही में तालिबान दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका भी सख्त फैसला ले चुका है और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से अमेरिका तालिबान के हाथों से नकदी दूर रखने के कदम उठा रहा है और इसी कड़ी में अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब 9.5 अरब डॉलर यानी कि 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इतना ही नहीं, देश के पैसे तालिबान के हाथ में ना चले जाएं, इसके लिए अमेरिका ने फिलहाल अफगानिस्तान को कैश आपूर्ति भी रोक दी है। तो इस वक्त अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब, बद से बदतर। तो अब बात एक बार फिर से अफगानिस्तान की कर लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अब हालात बद से बदतर हैं। वहां के राष्ट्रपति देश को छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि अशरफ गनी का भी अब बयान सामने आया है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि अशरफ गनी सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी कपड़े के साथ वहां से भागे हैं और अब वो अफगानिस्तान में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान का हाल बेहद ही खराब है। तालिबानी राज से लोगों में खौफ का माहौल है और ये खौफ अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हमने वहां की तस्वीरें देखी हैं, आम लोगों की चेकिंग होती नजर आ रही है और जो एयरपोर्ट पर फायरिंग देखी, वहां पर जिस तरीके से प्लेन पर लोग चढ़ते दिखाई दिए, लोगों के चिथड़े अब प्लेन से मिले हैं, ये वाकई डराने वाली तस्वीरें थी। और अब इन तमाम चीज़ों के बाद तालिबान ने एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले के तहत अब भारत से आयात और निर्यात जो है वो नहीं हो पाएगा। व्यापार को रोक दिया है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण बनाने के बाद तालिबान ने भारत के साथ व्यापार को बंद कर दिया है। अब न तो काबुल को कुछ निर्यात किया जा सकता है और न ही वहां से किसी चीज का आयात संभव है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री राजेश्वर पैन्यूली जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा
विशेषज्ञ हैं हमारे साथ अनिल गौड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गौड़ जी आपका भी। सबसे पहले गौड़ साहब सीधे सीधे आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए अब अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं उसके बाद हमारे साथ अब उसने पूरे तरीके से जो आयात निर्यात का था पूरा व्यापार कह सकते हैं कि बंद कर दिया है। हालांकि भारत जो है वो ज्यादा चीजों के लिए निर्भर नहीं करता है। वहाँ की जो चीजें हैं हम जिस पर निर्भर करते हैं वो ड्राई फ्रूट्स है मात्र, जिनकी कीमतें अब कुछ महंगी हो सकती है। लेकिन अफगानिस्तान वहाँ पर जो हमसे निर्भर करता है, आयात जो किया जाता है अफगानिस्तान में वो काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को भी सीधे तौर पर मुश्किलें यहाँ पर हो सकती हैं। मुस्कान जी, बात यह है कि ये जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मंशा थी और बड़ी देर से लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान का जो कनेक्शन है अफगानिस्तान के अंदर वो टूटे और उसको बंद किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का कुछ भी वहां पे जो इन्फ्लुएंस है वहां रहे, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान के एक ऐसा मुल्क है कि जो हमेशा शांति और ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी हो। और ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का वहां पे जैसे ये हमारे जैसे हमने पीछे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे वो उस हिसाब से जिस हिसाब से गुडविल बनाया था अपने लिए, और जैसे हमारा अभी चाबहार पोर्ट से जो ईरान के साथ समझौता हुआ और वहां से पूरी डायरेक्ट ट्रेड लाइन जो जारी थी अफगानिस्तान के लिए वो बनाने की कोशिश थी, वो इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से जो सामान अफगानिस्तान आयात करता था उसके ऊपर रोक लगा दी थी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए थे, तो वो इतना महंगा हो जाता था कि वो वहां उनके लिए फायदा नहीं था। तो पाकिस्तान अपनी मंशा में जो है, क्योंकि आपको पता है, देखिए तालिबान जो है, तालिबान क्रिएशन जो है वो है पूरी की पूरी पाकिस्तान आईएसआई की और सीआईए की। और इतने सालों से पाकिस्तान ने, जब 20 साल से अमेरिका तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था, इसने तालिबान को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई थी, अपने जो पख्तून वगैरह जो इलाके हैं उसके अंदर उसको छुपा के रखा हुआ था, जैसे उसामा बिन लादेन को, जैसे बाकी जो मिलिट्री थे उनको। तो अब ये जो है एक जो मैं कहूंगा कि पहले लगता था, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने तो ये भी आदेश दे दिए थे तालिबान को कि जितने हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डैम है, चाहे रोड्स हैं, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको उड़ा दीजिए, वहां पे हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं होना चाहिए। पर तालिबान ने उस टाइम कहा था इन्होंने कि नहीं, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अफगान जनता के हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, और उन्होंने अश्योरेंस दी थी हिंदुस्तान को कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब मेरे को लगता है क्योंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, अभी ये जो सिलसिला चलना है, तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कट्टरपंथी जो पाकिस्तान के हैं और इनके जो तालिबान के हैं, उनकी आपस की जो एक समझौते के तहत ये इन्होंने कर दिया। और दूसरी बात, एक मैं बड़ी आपको अहम बात बताऊंगा, देखिए तालिबान के अंदर अभी भी एक बहुत हिंदुस्तान के लिए एक बहुत वो कहूंगा एक रिड़क है कि कहते हैं जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ था, वो रशियंस के साथ रहा, क्योंकि हमारी मित्रता जो रशियन के साथ थी, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सके, ना यूनाइटेड नेशन में बोल सके, ना कहीं बोल सके। तो इसीलिए वो एक बीच में एक जरूर है, क्योंकि ये भी बार बार आया है कि जिस हिसाब से अमेरिका के साथ अब जो मुल्क खड़े हो गए हैं और जो रशिया के साथ खड़े थे, उन्होंने जिस हिसाब से हमारे साथ नाइंसाफी की थी, वो बातें भी आई है। तो मेरे को लगता है कि अभी ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान को हिंदुस्तान से ज्यादा जरूरत है बनिस्बत इंडिया को। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अफगानिस्तान के लिए, अगर हिंदुस्तान से निर्यात बंद करेगा तो प्रॉब्लम उनको आएगी, हमारे को नहीं प्रॉब्लम आने वाली। और अब जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, बिना झिझक के और बिना कोई ये समझे कि हम वहां पे इन्फ्लुएंस करेंगे अफगान गवर्नमेंट को या अफगानी लोगों को, ये कोई भी मुल्क नहीं करता। आप देख लीजिए जितने मुल्क हैं सब जब भी कभी एड देते हैं उन्होंने अपनी जो कंडीशन अटैच की होती है। और चाइना ने भी अभी जब बात की इनके तालिबान के लीडरों के साथ, इन्होंने उनको बोला कि हम आपको एड वगैरह सब कुछ देंगे, वहां इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, पर आप जो है जो हमारे यहाँ उगिर मुस्लिम्स हैं उनको आप नहीं सपोर्ट करेंगे, आप उनके लिए नहीं खड़े होंगे। और जिस हिसाब से पाकिस्तान कहता है कि जी वो कुछ चाइना कुछ नहीं कर रहा, इसी हिसाब से तालिबान ने भी आंखें बंद कर ली। पर हिंदुस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि जो हम आपको एड दे रहे हैं या जो हम आप
कोई काम करें, उसके पीछे कोई कंडीशन लगाए। सिर्फ एक दो ठीक है। कंडीशन होती है हिंदुस्तान की कि हकूक जो है सबके वो पूरे हो और वहां पे डेमोक्रेसी हो। जी, ठीक है। किस तरीके के हालात वहाँ पर हो जाएँगे अगर निर्यात और आयात बंद हो जाता है, वो हमारे साथ अर्थशास्त्री मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राजेश्वर जी, जैसा कि अनिल गोड साहब भी बता रहे हैं और जो स्थितियाँ हैं, हम मात्र ड्राई फ्रूट्स के लिए उन पर निर्भर करते हैं। निर्भर भी नहीं कह सकते हैं, हम उनसे आयात करते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि हम इतना ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी, वहाँ के कैसे हालात हो सकते हैं अगर निर्यात बंद होता है तो? क्योंकि देखिए, चाहे वो चीनी हो, कपड़ा हो और कोई भी चीज़ें हों, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अफ़गानिस्तान जो है वो भारत पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके रक्षा विशेषज्ञ से मैं बहुत सीधे सहमत हूँ कि ज़्यादा परेशानी उनको आने वाली है अफगानिस्तान को इंस्टेड ऑफ इंडिया। इंडिया जो इम्पोर्ट करता हो सकता है, आपने भी कहा कि कुछ कॉस्टली हो जाएंगी चीज़ें, और ऐसी चीज़ें हमारे पास वहाँ से कोई इम्पोर्ट नहीं होती हैं जिनको हम कहें जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। होता है ना आवश्यक वस्तु, जिसके आपके बिना इसके आपका काम ही नहीं चल सकता। और जो ड्राई फ्रूट के अदर सोर्सेज भी इंडिया के पास है, वहाँ से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अलावा जो इंडिया के अंदर भी उसके काफी प्रोडक्शन होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमी जो खराब होने वाली है अफगानिस्तान की होने वाली है अगर वो एक्सपोर्ट अपने वहाँ का नहीं कर पाता। लेकिन साथ साथ अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे ट्रेडर्स के लिए दिक्कत आने वाली है कि जो काफी लोग ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अफगानिस्तान के बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अफगानिस्तान को जो हमारा जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है वो पॉजिटिव है, मतलब हम अफगानिस्तान को जो ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं या ज्यादा अमाउंट के एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग उसमें 50% का फर्क है। मतलब अगर वो इम्पोर्ट 500 करोड़ का कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट हम 1000 करोड़ का कर रहे हैं। तो हमारे जो ट्रेडर्स है उन पर इमीडिएटली उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हो सकता है जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए चाहे जो ट्रेडर्स भी आज की डेट में एक्सपोर्ट न करना चाहे, क्योंकि मनी सिक्योर्ड है कि नहीं सिक्योर्ड है। जैसा भी आपको उसमें भी सुन रहा था कि यूएस ने भी कर दिया कि आप सैंक्शन कर दिया कि आप उनको कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं देगा या फंड यूज नहीं करने देगा। तो इस ढंग के जो सैंक्शन है बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो हो सकता है कि जो हमारे हम ट्रेड करते भी आज की डेट में प्रेजेंट सिचुएशन में, तो हमारे पैसे मिल पाते कि नहीं मिल पाते, एक वो स्थिति भी आ सकती है। लेकिन अभी अगर टेम्परेरी इमीडिएटली इसकी बात करें, अभी हमसे ज्यादा नुकसान में अफगानिस्तान की इकोनॉमी आने वाली दोनों चीजों से। हम उसके ऐसी कई चीजें एक्सपोर्ट करते थे, खास करके जो फार्मास्यूटिकल जो हमारे यहाँ से चीप वर्ल्ड वाइड कहीं से नहीं पड़ती। हमारे यहाँ सबसे सबसे सस्ते सामान, सबसे सस्ती चीजें जाती थी। चाय हमारे से एक्सपोर्ट होता था। ऐसी कई चीजें थी जो हमारे यहाँ से उनके लिए बड़ी जरूरी चीजें हैं जो उनके पास अल्टरनेट सोर्सेज अब लगभग ड्राइड अप है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। हो सकता है कुछ हद तक बांग्लादेश या कुछ हद तक चाइना दे, लेकिन वो हमारे साथ हमारे जो कंपेरिजन में या हमारे क्वालिटी कंपेरिजन में या कॉस्ट कंपेरिजन में वो हमारे साथ मैच नहीं करते। तो इकोनॉमी का बैड इम्पैक्ट डायरेक्टली अफगानिस्तान पे आने वाला है। लेकिन साथ साथ इंडियन ट्रेडर्स को भी जो अफगानिस्तान के साथ बिजनेस कर रहे थे उनके ऊपर भी एक काला साया, मतलब एक उनके नुकसान की उम्मीद बहुत अधिक बढ़ गई है। और खास करके वो भी जिन्होंने आगे ट्रेड में पैसे दे रखे हो और मतलब फंडिंग अनाउंस कर एडवांस दे रखी हो विदाउट एनी बैंक गारंटी, या बैंक गारंटी भी लोकल बैंक की गारंटी हो, तो उनको दिक्कत आने वाली। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी राजेश्वर जी आपके पास। अनिल गौड साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो अब जिस तरीके से तिकड़ी एक बना ली है इन लोगों ने, चाहे वो फिर तालिबान हो, उसके साथ पाकिस्तान आ गया है, चीन आ गया है, रशिया ने उसको समर्थन कर दिया है, और अगर बात अमेरिका की करें तो अमेरिका का यहाँ पर दोहरा चेहरा सामने आने लगा है, दोहरा रवैया अमेरिका का सामने आ रहा है। अब फिलहाल चीन, पाकिस्तान और तालिबान अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को वो और बढ़ावा दे सकते हैं और आतंक का गढ़ कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान बन सकता है। मुस्कान जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इस सारे मसले में जो अमेरिकन रोल है बहुत ही निंदनीय है। जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक कहेंगे पीस डील की तालिबान के साथ, सबसे पहले बात तो यह है कि अमेरिकन जो है वो ग्राउंड रियलिटी 20 साल से समझ ही नहीं सके कि किस हिसाब से पाकिस्तान, जिसको वो अपना एक बड़ा एक अलाय कहते थे, किस हिसाब से वो उनकी पीठ पे छुरा भोंक रहा था। 20 साल से पैसा भी ले रहा था उनसे आर्म्स भी ले रहा था
और उनको उनको आश्वासन दे रहा था कि जी हम तालिबान वगैरह के खिलाफ हैं, इसके खिलाफ हैं, पर उन सबको पनाह दी हुई थी उसने अपने उधर मुल्क में। जब अमेरिकन ने ये तोरा बोरा वगैरह के अंदर जब उन्होंने सारे तालिबान के पीछे जब उन्होंने हैवी बॉम्बिंग की कि वो क्योंकि वहां के जो गुफाओं के अंदर उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान ने अपने द्वार खोल दिए और उनको सबको उधर अपने पख्तून वाला इलाके में सारे वहां पे जो है वहां पे इनको बसा लिया। और अमेरिका को ये तक नहीं पता लगा कि इतनी उन्होंने बॉम्बिंग की, सारा कुछ किया, तालिबान गया कहा, तो अमेरिका समझता रहा कि तालिबान खत्म हो गया, पर तालिबान खत्म नहीं हुआ था, ये यहाँ पे 20 साल से यहाँ था। अब जैसे ही उन्होंने पीस डील की वहां पे, तो पाकिस्तान को एक मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान की देखिए मंशा हमेशा ये रही है कि अफगानिस्तान के ऊपर उस पर कब्जा रहे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिला रहे, क्योंकि उसको डर यही है कि हिंदुस्तान के साथ अगर लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान को अलग अलग टुकड़ों में कर देगी, तो हमारे पास कहीं डेप्थ नहीं होगा फॉल बैक करने के लिए। तो अफगानिस्तान उसने एक अपने लिए डेप्थ रखा हुआ था, तो ये डेप्थ जो है बजाय पाकिस्तान को मिलने के, ये तालिबान ने पाकिस्तान को अपना डेप्थ बना लिया था और वहां पे बसे हुए थे। तो इसमें क्या है कि अमेरिकन, मैं कहूंगा उनकी इंटेलिजेंस, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनका सब कुछ एक फेलियर है। आप देखिए कितना उन्होंने ट्रिलियन डॉलर्स के हिसाब से उधर असला, जो गाड़ियां, जो आर्म्स, एम्युनिशन वगैरह सारा अफगान फौज को देने में लगाया, और वो सारा का सारा अब किसके पास है? तालिबान के पास है, और वो बड़े खुशी से वो आर्म्स वगैरह लेके घूम रहे हैं। तो ये जो चीज है ये सारी की सारी इसलिए हुई क्योंकि अमेरिकन ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल और उनको पता ही नहीं था नीचे हो क्या रहा है। इसी के साथ अनिल गौर जी, देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी खुद ही देश को छोड़कर भाग गए हैं। इस तरीके से भगोड़ा उनको घोषित कर दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से वो गए हैं पूरी जनता को छोड़कर, और अब उनका बयान आया है कि वो तो एक जोड़ी कपड़े के साथ गए हैं और अब वो वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान और उसकी सत्ता खुद चाहती थी कि वहां पर तालिबान का कब्जा हो, क्योंकि वहां की सेना ने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया, तालिबान के साथ कोई लड़ाई नहीं की है। ये भी एक बात है उसके अंदर, पर अशरफ गनी का देखिए जाना मैं कहूँगा बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं जाते उसका भी कोई पता नहीं। जैसे नजीबुल्लाह जो पहले इनके जो थे, जब तालिबान पहले आया था, जो तालिबान ने हाशिर उनका किया था कि उनको बीच चौराहे के अंदर टांग दिया था, उनको वो फांसी दे दी थी, तो कहीं अशरफ गनी का भी ये हाल नहीं होता। तो वो जो उन्होंने किया मैं उसके लिए कहूंगा बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं था। उसके हुआ क्या है कि जो आप कह रहे हैं अफगानी फौज और इसका, ये बिल्कुल सही बात है। ये अफगान की फौज को 20 साल अमेरिका उनको ट्रेन करता रहा, पर देखिए अफगान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन। जितना पैसा अमेरिका का आ रहा था वो जो है सही मसले में लग ही रहा था, जिस के हाथ लगता, क्योंकि अफगानिस्तान देखिए एक कोहेसिव यूनिट नहीं है, उसके अंदर अलग अलग वॉरलॉर्ड्स हैं, अलग अलग। जैसे आप देखिए एक एरिया का एक वॉरलॉर्ड है, दूसरे एरिया का दूसरा है, तीसरे का तीसरा, तो ये वॉरलॉर्ड्स के जरिए अमेरिका काम कर रहा था। अफगानी फौज वगैरह को भी सारा जो पैसा आता था वो इनके थ्रू जाता था, तो वो पैसा जो है डाइवर्ट हो जाता था, ना वो फौज के हाथ आया। देखिए इतना आर्म्स एम्युनिशन जो अभी तक अंदर पड़ा हुआ था वो फौज को दिया नहीं इन्होंने, क्यों नहीं दिया, ये भी बात है। तो ये जो चीज है अमेरिका इससे बेखबर था, इसीलिए मैं कहता हूं इंटेलिजेंस फेलियर अमेरिका का बिल्कुल है। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर उसको पता ही नहीं लग रहा था वो कर क्या रहा है। वो हर चीज में जो उसको कोई जो अफगानी जो भी इनके इंटरप्रेटर्स थे या कोई भी जो था जो फायदा लेना चाहता था, वो चार बातें इनको सुनाता था, वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो पॉलिसी होनी चाहिए थी एज अ फोर्स अफगानिस्तान की फौज और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को खड़ा करने के लिए, उसके अंदर भी अमेरिका चूक गया। और फिर देखिए सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब से दुम दबा के वहां से भागा अमेरिका, कि एक आपने जो अफगानी फौज जो है उसको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि जी हम जो है ऐसे ऐसे तरीके विड्रॉल करेंगे, आपने जो है यहाँ पे ये चीजें आपने संभालनी है। असली बात वहां से हो गई क्योंकि फौज को पता ही नहीं लगा कि अमेरिकन पीछे से भाग गए हैं। जब बगराम एयरबेस से भागे ये, तो उसके 2 दिन बाद उनको जब वो सारे इसके सारे वहां से निकल गए तो उन्होंने बताया उनको जी हम वहां से चले गए, अब आप उसको ले लीजिए। इतनी देर में जितने तालिबानी वगैरह थे उन्होंने सारा बीच में घुस के वहां से जो सामान असला वगैरह सारा उठा लिया। तो एक साइकोलॉजिकल ब्लो जो है
वो भी अमेरिका ने अफगानिस्तान को दिया कि भाई हम आपके साथ इतनी देर खड़े थे जितनी देर हमारी मर्जी थी, बाकी अब आप जाने और आपका आपका वो जाने। तो वो जो ब्लो है और वही मोराल जो है फौज का डाउन कर गया सारा। और गौड़ साहब देखिए, ये भी समझने वाली बात है कि एक और तो ये रवैया अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, अमेरिका ने अपनाया, दूसरी तरफ अब जो अफगानिस्तान की संपत्ति अमेरिका के बैंकों में है उसको फ्रीज कर दिया है अपना अच्छा चेहरा दिखाने के लिए कि हम आपकी संपत्ति को बचा रहे हैं। ये भी समझने वाली बात है। मैं समझूंगी आपसे, इससे पहले राजेश्वर जी के पास मैं आना चाहूंगी। राजेश्वर जी, जिस तरीके से देखिए आपने बताया कि सबसे ज्यादा इस समय में अफगानिस्तान को नुकसान है अगर हमारा कोई भी आयात या निर्यात बंद होता है, व्यापार बंद होता है, लेकिन भारत को भी इससे नुकसान है, यहाँ के ट्रेडर्स को नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई रास्ता जिससे इसकी भरपाई की जा सकती है? अभी टेम्परेरी तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया ने भी उनको कोई मान्यता नहीं दी है। इंटरनेशनल मान्यता एक्सेप्शन आप जैसे बताए थे कि रशिया ने दे दी या पाकिस्तान ने दे दी, इंटरनेशनली उस गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और जो ट्रेड होता है वो कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी और अल्टीमेटली बैंकिंग चैनल से होता है। बैंकिंग चैनल एक ऐसी चीज है जहाँ एक्चुअल चीज कुछ मूव नहीं करती, आपका क्रेडिबिलिटी मूव करती है, चाहे रुपए के माध्यम से मूव करे, चाहे बैंक गारंटी के माध्यम से मूव करे, चाहे और कोई तरीका जो हो आपका करेंसी का उसके माध्यम से। तो अभी क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत डाउन है। तो इंडियन बिजनेसमैन भी मुझे नहीं लगता कि इस टाइम ऐसे में कोई रिस्क लेना चाहेगा और न लेना चाहिए। नुकसान अभी जो हो रहा है अफगानिस्तान को आपने भी बता दिया, हम लोग सब समझ भी रहे हैं कि अमेरिका ने उस पर एक तरीके से टाइट ग्रिप कर दिया है। तो पैसा जो जितने बैंकिंग चैनल इंटरनेशनली है, जो बैंक्स हैं, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली घूम फिर करके 2 ही 3 4 5 कंट्रियों के कंट्रोल में होते हैं। उनमें से एक अमेरिका जो है जिस पर मेजर कंट्रोल है उस पूरे बैंकिंग चैनल का। तो इस समय हो सकता है कि कुछ समय के लिए रशिया सहायता कर दे या पाकिस्तान सहायता कर दे या चाइना सहायता कर दे, अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी जब तक स्टेबलाइज नहीं होंगे, जब तक उनको इंटरनेशनली अप्रूवल नहीं मिलेगी, तब तक न तो कोई उनकी अपनी इकोनॉमी चल पाएगी, ना हमारे यहाँ से इस टाइम तो हमको ट्रेड करके कोई रिस्क लेना चाहिए, अनलेस कि ट्रेड बैलेंस के लिए कोई इंटरनेशनली मीडिएटर खड़ा हो कि ओके वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर मनी। तो अभी जो करने का तरीका एक ही हो सकता है भारत के पास कि कोई इंटरनेशनली बॉडी खड़ी हो, चाहे यूएनओ की बॉडी खड़ी हो, चाहे IMF की बॉडी खड़ी हो, जो ये कहे कि हम आपके ट्रेड बैलेंस, जो आपका ट्रेड का जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा है तो हम उसको सिक्योर करें। और दूसरी इमीडिएट जो इशू आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से जाके करना पड़ेगा कि जो हमारे पैसे वहां फंस गए हैं वो पैसे वहां से रिलीज किए जाए। ये सरकार को अब कोई ना कोई कदम जी उठाना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी समय की कमी है इसलिए रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी और बहुत शुक्रिया गौड़ साहब आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।